प्रश्न 1, क्या निम्नांकित राशियां समानुपात में हैं? प्रश्न 1 का ए 15, 2, 10, 180। तो कह रहा है कि क्या निम्नांकित राशियां समानुपात में है, यानी 15, 2, 10 और 180 समानुपात में है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले 15 और 2 को लेंगे। तो 15:2 बराबर हम लिख सकते हैं 15/2। ठीक है, 15 और 2 को लेंगे, पहला और दूसरा संख्या कौन है? 15 और 2 है, तो 15:2 लिखेंगे। तो 15:2 को हम लिख सकते हैं 15/2, कॉमा देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद 10 और 180 को लेंगे, तो 10:180 कितना हो जाएगा? तो 10:180 को हम लिख सकते हैं 10/180, 10/180। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 1/18। ठीक है, तो 10:180 हो गया 1/18 और 15:2 हो गया 15/2। ठीक है, 15 और 2 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 15/2 ही लिखे हैं सिर्फ। और यहाँ पे 10/180 हो जाएगा 1/18, क्योंकि एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15/2 आया, यहाँ पे 1/18 आया। तो अगर दोनों बराबर आता 15/2 और यहाँ पे क्या है 1/18, लेकिन अगर दोनों बराबर आता तब ये समानुपात में होता। तो दोनों बराबर नहीं आया है, इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है। तो इसका उत्तर हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे? नहीं, यानी ये राशियां समानुपात में नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर नहीं होगा। बस हमको क्या देखना है कि ये दोनों बराबर होगा तो हाँ लिखेंगे कि हाँ ये समानुपात में है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया है तो इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। अब दूसरा यानी बी 30, 40, 45, 60। ठीक है, 30, 40, 45, 60 को देखना है कि समानुपात में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 30 और 40 को लेंगे। तो 30:40 हम लिख लेंगे इसको। पहला और दूसरा संख्या को लेंगे तो 30:40 लिख लेंगे। तो 30:40 को हम लिख सकते हैं 30/40। एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आया? 3/4 आ गया, कॉमा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम 45 और 60 यानी तीसरा और चौथा संख्या को लेंगे। तो 45:60 लिख लेंगे। तो 45:60 को हम लिख सकते हैं 45/60। ठीक है, अब देखिए 15 से दोनों कट रहा है, 15 × 45, 15 चौके 60, यानी कितना आ गया? 3/4। तो इसमें देखिए 3/4, 30:40 कितना आ गया? 3/4। और 45:60 भी कितना आ गया? 3/4। यानी ये राशि जो है 30, 40, 45, 60 ये क्या है? समानुपात में है। तो इसका उत्तर हाँ होगा। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि दोनों बराबर आया है 3/4, 3/4। तो ये समानुपात में है। तीसरा यानी सी 'सी' में है 25, 30, 40, 25, 30, 40, 48। 25, 30, 40, 48 को देखना है कि ये समानुपात में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 25 और 30 को इस तरह लिख लेंगे। तो 25 और 30 को इस तरह लिख लेंगे, पहला और दूसरा संख्या को। तो 25:30 हम लिख लेंगे। तो 25:30 हम लिख सकते हैं 25/30। ठीक है, पहला दूसरा संख्या को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 25:30 लिख लेंगे। तो 25:30 को हम लिख सकते हैं 25/30। 5 से कट रहा है, 5×5 = 25,
5 छक 30 यानी कितना आ गया 5/6, 5/6 आ गया। अब 40 और 48 यहाँ पे लिखेंगे, यानी तीसरा संख्या और चौथा संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब तो 40/48 को लिख लेंगे 40:48। तो 40:48 को हम लिख सकते हैं 40/48, 40/48। अब देखिए 8 के पहाड़ा में दोनों कर आ रहा है, यानी 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×5 = 40, 8×6 = 48 यानी 5/6। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। तो 25:30 कितना आ गया 5/6, 40:48 आ गया 5/6, दोनों बराबर है 5/6, 5/6। इसका मतलब 25, 30, 40 और 48 क्या है अनुपात में है। तो इसका उत्तर हाँ लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हाँ। डी, तो डी में क्या है 4, 12, 9, 27, 4, 12, 9, 27। तो 4, 12, 9, 27 समानुपात में है। तो सबसे पहले हम 4, 12 को लिख लेंगे, पहला और दूसरा संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले। तो 4:12 लिख लेंगे। तो 4:12 को हम लिख सकते हैं 4/12। तो देखिए 4/12 लिख लेंगे इसको। तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आ गया 1/3, कॉमा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 9:27, तीसरा और चौथा संख्या अब यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो 9:27 लिखेंगे। तो 9:27 को हम लिख सकते हैं 9/27, 9/27। अब देखिए 9 से 27 कट जा रहा है, 9×3 = 27 यानी कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पे 4:12 कितना आ गया 1/3 और 9:27 भी आ गया 1/3, दोनों बराबर आया। देखिए 1/3, 1/3, इसका मतलब 4, 12, 9, 27 क्या है समानुपात में है। तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे, इसका उत्तर होगा हाँ। ई में है 15, 45, 5, 25, 15, 45, 5, 25। तो 15 और 45 को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अनुपात में, 15:45, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या को इस तरह लिख लेंगे। तो 15:45 को हम लिख सकते हैं 15/45। ठीक है, 15 × 45 काट लेंगे, यानी कितना आ गया 1/3 आ गया, कॉमा देंगे यहाँ पे। अब तीसरा और चौथा संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो 5:25 लिख लेंगे, 5/25 को। तो 5:25 को हम लिख सकते हैं 5/25, 5/25। तो 5 से 25 कट गया 5 बार में, यानी कितना आ गया 1/5। ठीक है, तो 15:45 आ गया 1/3 और 5:25 आ गया 1/5। तो देखिए यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/5 है, तो दोनों बराबर नहीं आया है। इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है। 15, 45, 5, 25 क्या है समानुपात में नहीं है। पंद्रह, 45, 5, 25 क्या है समानुपात में नहीं है। एफ, तीस, 25, 42, 35, 30, 25, 42, 35। तो इसको देखना है कि अनुपात ये समानुपात में है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला संख्या और दूसरा संख्या कौन है 30 और 25, तो उसको लिख लेंगे 30:25। अब 30:25 को हम लिख सकते हैं 30/25, 5 से कट रहा है, 5×6 = 30, 5×5 = 25,
कितना आ गया, 6/5 आ गया, कॉमा फिर तीसरा संख्या और चौथा संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 42:35 लिख लेंगे। तो 42:35 को हम लिख सकते हैं 42/35। 7 से कट रहा है, 7 छक 42, 7 पचे 35, यानी कितना आ गया, 6/5। तो 30:25 कितना आ गया, 6/5, और 42:35 भी आ गया 6/5। दोनों बराबर आया है, 6/5 6/5। इसका मतलब ये समानुपात में है। तो 30, 25, 42 और 35 क्या है, समानुपात में है। जी 4, 21, 12, 6, 4, 21, 12, 6। तो 4, 21, 12 और 6 को देखना है कि समानुपात में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पहला संख्या और दूसरा संख्या कौन है, 4 और 21 है, तो उसको हम लिख लेंगे 4:21। ठीक है, तो 4:21 को हम लिख सकते हैं 4/21। 4/21, तो 4 और 21 किसी से नहीं कट रहा है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे, कॉमा देंगे यहाँ पे। अब तीसरा संख्या और चौथा संख्या कौन है, 12 और 6 है, तो इसको लिख लेंगे 12:6, यानी 12:6 को हम लिख सकते हैं 12/6। ठीक है, 2 से कट रहा है, ये 6 से कट जाएगा, देखिए 6 दूना 12, यानी कितना आ गया, 2/1 आ गया। 12/6, 6 से कट जाएगा 12, 6 दूना 12, तो कितना आ गया, 2/1। तो यहाँ पे आया 4/21, यानी 4/21 यहाँ पे आया। 4:21 क्या हो जाएगा, 4/21, और 12:6 हो जाएगा 2/1। तो 4/21 यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2/1 है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4/21 यहाँ आया है, यहाँ पे आ गया 2/1, दोनों बराबर अगर रहता तब ये समानुपात में होता, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब 4, 21, 12 और 6 समानुपात में नहीं है। तो इस तरह प्रश्न एक हल करेंगे।